हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में लेकर के आए हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का एक वीकली टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर, यानी जो साप्ताहिक टेस्ट जो होता है झारखंड बोर्ड में प्रोजेक्ट रील का, उस टेस्ट का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक वीकली टेस्ट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन को और उसका आंसर आज का इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में भी वीकली टेस्ट का ढेर सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोग को बता चुके हैं। तो आज का इस क्लास में जो हम वीकली टेस्ट क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स का है, और वो आप लोग का एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2025 को। ठीक है, ध्यान रखोगे। ध्यान दोगे, ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो वीकली टेस्ट जो होता है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है, और ये आपका हुआ था 6 जनवरी 2025 को। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन में ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु के उत्पादन लागत द्वारा तय होती है, किसने कहा है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, सेकंड में है मार्शल, सी में है डेविड रिकॉर्ड, और डी में है केन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेविड रिकॉर्ड। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है, यह किसकी कथन है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केन्स, जेवेंस, मार्शल और रिकार्डो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जोवेंस। इसके बाद 3 में ध्यान दोगे। पूर्ण विलोचदार पूर्ति विशेषता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अति अल्पकाल का, या अल्पकाल का, या दीर्घकाल का, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अति अल्पकाल, यानी ए नंबर। फोर में ध्यान दोगे। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें से इसका ऑप्शन दिया हुआ एकाधिकार, बी में दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इसके बाद एकाधिकार, प्रतियोगिता, उसके बाद अल्पाधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता। ध्यान दोगे। 5 में है एकाधिकार के फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त कौन नहीं है? ए आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, और बी में है एम आर इक्वल टू एम सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए आर इक्वल टू एम सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है लर्म्स का संबंध है एकाधिकार से या विनिमय दर से, या कारोबार से, या ब्याज दर से।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विनिमय दर से। 7 नंबर में ध्यान दोगे, निम्न में कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी? ऑप्शन है विदेश के ऋण, मशीनरी का आयात, चाय का निर्यात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा चाय का निर्यात, सी नंबर। 8 में क्या है ध्यान दोगे, निम्न में कौन व्यापार संतुलन का घटक नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन है विदेशी ऋण, वस्तुओं का आयात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अदृश्य व्यापार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अदृश्य व्यापार, यानी डी नंबर। नाइन में है मुक्त बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित दूसरी मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा की कीमत के रूप को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सो ध्यान दोगे। ए है सामान्य मूल्य, बी है स्थिर विनिमय दर, सी है विदेशी विनिमय दर, डी है लचीली विनिमय दर। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लचीली विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, स्मिथसोनियन समझौते का संबंध था ब्याज दर से या व्यापार शेष से या विनिमय दर से या अवमूल्यन से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विनिमय दर से। सेक्शन बी का क्वेश्चन में ध्यान दोगे, सेक्शन बी का क्वेश्चन में बाजार मूल्य व सामान्य मूल्य किस अवधि में निर्धारित होती है? 12 में है व्यापार शेष को परिभाषित करें। सेक्शन सी में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ध्यान दोगे, थर्टीन में है चालू खाता व पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करें। 14 में है भुगतान शेष में असंतुलन के किन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं को बताएं। सेक्शन डी में ध्यान दोगे, सेक्शन डी का 15 नंबर क्वेश्चन है स्थिर व लोचदार विनिमय दर के गुण दोषों को बिंदुस लिखें। 16 में है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने वर्गों में बांटा है? सविस्तार व्याख्या करें। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर की में ध्यान दोगे, 1 का सी है, 2 का बी है, 3 का ए है, 4 का बी है, 5 का ए है, 6 का बी है, 7 का सी है, 8 का 9 है, 9 का डी है और 10 का सी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर में ध्यान दोगे, बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा
बाजार अवधि में निर्धारित होती है। सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। इसके बाद 12 में है, किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। यानी बैलेंस ट्रेड इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। इसका लघु उत्तर ये क्वेश्चन में ध्यान दोगे 13 नंबर में। 13 नंबर का ए नंबर है, चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, जबकि पूंजी खाते में वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिनमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व में पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का आदान प्रदान होता है। बी में है, चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टाफ के रूप में होते हैं। ठीक है। सी है इसका डिफरेंस, 3 डिफरेंस इसमें बताया जा रहा है। चालू खाता संबंधी लेन देन देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं जबकि पूंजी खाते के लेन देन देश के पूंजीगत स्टॉक में को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब 14 नंबर में ध्यान दोगे, 14 में है भुगतान शेष में संतुलन के कारण। तो भुगतान शेष में संतुलन के निम्न कारण है, क्या क्या है सो ध्यान दोगे। फर्स्ट है प्राकृतिक कारण, जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल। बी में है आर्थिक कारण, जो होता है विकास व्यय, व्यापार चक्र, बढ़ती कीमतें, आयात प्रतिस्थापन। सी में है राजनीतिक कारण, जैसे अधिक सुरक्षा व्यय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अस्थिरता। स्थिर विनिमय दर के गुण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण में वृद्धि। स्थिर विनिमय दर के दोष, फर्स्ट है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, अनेक क्षेत्रों में नियंत्रण, लोचशील विनिमय दर के गुण, सरल प्रणाली, सतत समायोजन, लोचशील विनिमय दर के दोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, और बी में है अनिश्चितता। सिक्सटीन में ध्यान दोगे, मार्शल के कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को 3 अवधियों में बांटा है, अति अल्पकाल अथवा बाजार काल, अल्पकाल, दीर्घकाल।